सादर जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी है आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे आबादी भूमि का परिवर्तन कैसे होता है, आबादी भूमि का परिवर्तन कौन करता है, आबादी भूमि के परिवर्तन का उद्देश्य क्या है और आबादी भूमि का जो संपरिवर्तन होता है उसका क्षेत्र अधिकार किसके पास है। पूरा वीडियो देखें और समझें और अपनी भूमि का संपरिवर्तन कराएं। आज का जो बेहतरीन जो वीडियो है वो आबादी भूमि से संबंधित है, वो ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से संबंधित है और जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो आवासीय पट्टा बना लेते हैं, उसके पश्चात अगर वो चाहते हैं कि हम लोग उस आवासीय भूखंड या आवासीय भूमि का हम संपरिवर्तन करा के कोई उद्योग धंधा लगाए, दुकान बनाए, कोई इंडस्ट्री लगाए, कोई स्कूल कॉलेजेस बनाए, तो वो किस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि उनको एक सही दिशा डायरेक्शन मिल सके। कौन कौन से अधिकारी, प्राधिकरण, अथॉरिटी कौन कौन है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है और किस किस क्षेत्र तक, किस किस क्षेत्र की जो सीमा का जो जुरिडिक्शन है वो ग्राम पंचायत का है कितना है, पंचायत समिति का कितना है और जिला परिषद का कितना है और राज्य सरकार का कितना है। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आम आदमी भी इस चीज को समझ सके और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत के जो दूसरे जो लोक सेवक हैं, यथा सरपंच के अलावा जो उप सरपंच है, पंच है या फिर जिला प्रमुख के साथ साथ उप जिला प्रमुख है या उनके जो सदस्य हैं या पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनके क्या क्या इस जो सर्कुलर है, जो आबादी भूमि का जो लैंड कन्वर्जेशन का जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन है, उसमें उनकी कौन सी शक्तियां दी है उसके बारे में मैं जिक्र करना कि मेरा ये वीडियो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। पहली बात तो ये क्लियर है, जो रूरल एरिया है उसमें जो संपरिवर्तन होता है आबादी भूमि का, उससे संबंधित। अब आबादी भूमि की बात आती है जो ग्राम पंचायत के अधीन वो भूमि जहां पर लोग निवास करते हैं, लोग रहवास करते हैं, उन सारी जमीन को जो आबादी भूमि के रूप में जाना जाता है, ये ग्राम पंचायत के अधीन होती है। अब आती है कि हम संपरिवर्तन क्यों करवाना चाहते हैं। हमें जो पट्टा मिलता है आबादी भूमि जो पट्टा मिलता है वो आवासीय भूमि के रूप में मिलता है, रहवासीय पट्टा मिलता है। उसके साथ साथ हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ती, तो सिंपल बात है दोस्तों, बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ता हुआ कमर्शियलाइजेशन, बढ़ते हुए रोजगार के साधनों को देखते हुए, बढ़ते हुए बिजनेस को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि किसी परिवार का व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है, कमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहता है, तो उसे अपने भूमि का लैंड कन्वर्जेशन कराना जरूरी हो जाता। अभी हाल ही में 2021 में वापस आदेश जारी किया, उसमें ये पता है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जो आबादी भूमि का जो एरिया है उसमें भूमि का संपरिवर्तन कैसे कराते हैं। तो अगर इसको देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, समझे और अपने जो लैंड कन्वर्जेशन जो होता है उसको पूरा करिए। और साथ ही में दोस्तों निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, अगर मेरे वीडियो को आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। संपरिवर्तन क्यों हो सकता है, बढ़ता हुआ शहरीकरण हो सकता है और सबसे बड़ी बात है अगर आपका आवासीय पट्टे का कमर्शियल पट्टे में चेंज हो जाए तो आपको लोन की सुविधा भी मिल सकती है, बैंक आपको आसानी से लोन दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कन्वर्जेशन करवाते हैं तो पट्टे से संबंधित जो इश्यूज होते हैं, विवाद है, वो भी विवादों का समाधान इस कन्वर्जेशन के माध्यम से हो पाता है। कि कन्वर्जेशन का प्रयोजन क्या है, किस किस प्रयोजन के माध्यम से हम भूमि का लैंड यूज चेंज करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो एक्टिविटीज होती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, उनके अनुसार जो मोटे मोटे रूपों में ये विभाग किया है कि इन प्रयोजनों के लिए आबादी भूमि का लैंड कन्वर्ट या लैंड यूज चेंज किया सकता। पहला, कमर्शियल प्रयोजन, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी, चाहे दुकान खोल सकते हैं, ढाबा खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, छोटी छोटी दुकानें बना सकते हैं। इस जो इतना जो प्रयोजन होता है वो कमर्शियल या वाणिज्यिक प्रयोजन के रूप में काम आता। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रयोजन, मतलब कोई इंडस्ट्री लगा सकता है, किसी प्रकार का उद्योग धंधा जो अगर व्यक्ति को लगाना होता है
तो वो लैंड यूज का जो परिवर्तन है वो इंडस्ट्रियल परिवर्तन के रूप में माना जाता है। तीसरा होता है लोकोपयोगी प्रयोजन। मतलब अगर धर्मशाला बनाना चाहते हो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहते हो, कोई गौशाला खोलना चाहते हो, ये सारी जो चीजें आती है लोक उपयोगी ट्रस्ट, या आप कोई उद्यान या पार्क बनाना चाहते हो, तो उन सारी चीजों को लोकोपयोगी प्रयोजन के रूप में आप परिवर्तन करा सकते हैं। चौथा चीज आता है संस्थागत प्रयोजन। मतलब कोई स्कूल खोलना चाहते हो, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, कोई कॉलेज खोलना चाहते हो, तो उन चीजों के लिए संस्थागत प्रयोजन के रूप में आपको लैंड यूज परिवर्तन कराना होता। अगली मैं बात करूंगा चिकित्सा प्रयोजन। मतलब कोई आपको हॉस्पिटल खोलना है, कोई क्लिनिक खोलना है, कोई नर्सिंग होम खोलना है, या कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोलना है, तो उन चीजों के लिए अपना जो आबादी भूमि में जो पट्टा है, रहवासी मकान है, उनका भी लैंड यूज परिवर्तन आपको कराना होता है। अगली बात आती है सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र में परिवर्तन करना। वर्तमान समय में आपको देखा कि बिजली की कटौती होने की वजह से जो गैर ऊर्जा सोर्स है, जैसे सौर ऊर्जा सोर्स है या फिर पवन ऊर्जा स्रोत की तरफ लोगों की भागीदारी बढ़ती है, उसी को देखते हुए सरकार ने आबादी भूमि में भी ये भी कह रखा है कि अगर आप अपनी रहवासी मकान को सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा संयंत्र के रूप में आप परिवर्तन कराना चाहते हो, तो आबादी भूमि में आप अपनी भूमि का लैंड यूज करवा सकते हो। अब आती है कि प्रयोजन का दर क्या है, रेट क्या है, क्या चार्जेस लगेंगे, किस नॉर्म्स पर कितने रुपए लगेंगे, कितना सरकार के आय की इनकम होगी, उनके बारे में बताया गया है कि परिवर्तन या लैंड कन्वर्जेशन या लैंड यूज का जो परिवर्तन करते हैं उसमें कौन कौन से चार्जेस तय होंगे। तो मैं बात करूं वाणिज्यिक प्रयोजन अर्थ, जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो आपका जो जितनी भूमि आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो उसमें 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 10% जो भी मैक्सिमम हो वो दर, वो चार्जेस आपका लैंड कन्वर्जेशन परिवर्तन में काम आती है। मतलब अगर मैं आपको कहूं आपके पास 100 वर्ग मीटर का भूखंड है, जिनकी अगर मैं बात करूं पहली बात में कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो 100 × 10 1000 रुपए उसके लगेंगे। लेकिन अगर उसकी डीएलसी की 100 वर्ग गज का प्लॉट है, उसकी रेट क्या है, मान लीजिए 2 लाख रुपए, 2 लाख का 10% में 20,000 रुपए, तो उसे 20,000 रुपए उसको चार्जेस कराने पड़ेंगे लैंड कन्वर्जेशन परिवर्तन के लिए। दूसरी बात आती है कि औद्योगिक कन्वर्जेशन, उसमें 5% डीएलसी या 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर जो मैक्सिमम हो वो रेट इंडस्ट्रियल कन्वर्जेशन के लिए काम आती है। तीसरा आता है लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ। इसमें सरकार ने कितने रखा कि 1000 वर्ग मीटर तक शून्य चार्ज है, और 1000 रुपए से 1000 वर्ग मीटर से हो तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर या 5% डीएलसी रेट। अगली बात आती है संस्थागत प्रयोजनार्थ में भी 5% या डीएलसी का 5%। चिकित्सा प्रयोजनार्थ के लिए 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर या 10% डीएलसी रेट। और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्र अगर आप के लिए लैंड यूज परिवर्तन कराना चाहता, तो इंडस्ट्रियल के लिए जितना भी चार्जेस लगता है उसका 10% रेट आपको चार्ज तय करना पड़ेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये आबादी भूमि में लैंड कन्वर्जेशन कर कौन सकता है। तो मैं आपको जिक्र कर दूं, और जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन सरकार पंचायत राज विभाग के द्वारा जो जारी किया, उस नोटिफिकेशन के अनुसार पहली बात जो अथॉरिटी बनाई है संबंधित ग्राम पंचायत को, पहली बात संबंधित ग्राम पंचायत को अथॉरिटी बनाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के आबादी भूमि में अगर कोई क्षेत्रफल यदि कोई भूखंड 100 वर्ग मीटर तक है तो उसका वाणिज्यिक परियोजना के लिए कन्वर्ट ग्राम पंचायत कर सकती। मतलब 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड का कमर्शियल कन्वर्जेशन ग्राम पंचायत कर सकती है। और साथ साथ में लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ, मतलब धर्मशाला हुई या गौशाला हुई या चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, उनका कमर्शियल कन्वर्जेशन करने की अथॉरिटी ग्राम पंचायत को दे रखी, यदि वह भूखंड
300 वर्ग मीटर तक का है। तो पहली अथॉरिटी कौन हुई? ग्राम पंचायत। दूसरी अथॉरिटी दी है संबंधित पंचायत समिति की प्रशासनिक एवं संस्थागत कमेटी। मतलब पंचायत समिति जो कमेटी है, संस्थागत एवं प्रशासनिक समिति, उस कमेटी को ये पावर दे रखी है कि वो कमर्शियल परियोजना जो होती हैं 100 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड का कमर्शियल कन्वर्जेशन करने की अथॉरिटी संबंधित पंचायत समिति की प्रशासनिक एवं संस्थागत कमेटी को पावर दे रखी है। दूसरी बात यह है कि उस कमेटी को, पंचायत समिति की इस कमेटी तो लोकोपयोगी परियोजना जो कन्वर्जेशन है या लैंड यूज है वो 300 से लेकर 900 वर्ग मीटर तक वो परिवर्तन कर सकती है। और तीसरी उनको दे रखी है, यदि कोई पंचायत समिति ने 300 वर्ग मीटर तक का कोई चिकित्सा सेंटर खोलना चाहता है तो उसकी परमिशन, उसका प्राधिकरण अथॉरिटी संबंधित पंचायत समिति की प्रशासनिक एवं संस्थागत कमेटी को पावर दे रखी है। यह हुई दूसरी पावर। तीसरा आता है जिला परिषद की प्रशासनिक एवं संस्थागत कमेटी। 300 से ऊपर वाले, मतलब पंचायत समिति के जो पावर है उस पावर से ऊपर वाले 300 वर्ग मीटर तक से ऊपर वाले सारे भूखंडों का कमर्शियल कन्वर्जन करने की अथॉरिटी जिला परिषद की प्रशासनिक एवं संस्थागत कमेटी को दे रखा। और साथ साथ में 900 वर्ग मीटर से ऊपर लोकोपयोगी परियोजना और 300 वर्ग मीटर से ऊपर चिकित्सा परियोजना कर रखा। और साथ साथ में जो राज्य सरकार के स्तर पे है कि जिला परिषद वाणिज्यिक परियोजना मतलब सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पंप के लिए या औद्योगिक कन्वर्जेशन के लिए या सौर या वायु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकार को दे रखी है। ये है 4 अथॉरिटी जो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि के भूखंडों का कन्वर्जेशन करने में काम आती है। तो ये तो हुई उसकी अथॉरिटी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी प्रक्रिया क्या है। इस वीडियो में आपने समझा कि कन्वर्जेशन क्यों जरूरी है, कन्वर्ट कौन करवाता है, उसका ज्यूरिडिक्शन कौन कौन सा है, उसकी दर क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार का प्रयोजन होता है। उन चीजों की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जो कमर्शियल कन्वर्जन जो लैंड यूज कराना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या नॉर्म्स हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होती है, कौन कौन से प्रारूप काम में आते हैं, उन सारी जानकारी पढ़ूंगा। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। अगला वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपका साथी SDM सुरेश KM।